हेलो क्लास। ये हमारा अभी सेकंड लेक्चर है क्वेश्चन आंसर सेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मेंट बाय आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ओके, गांधी जी बार बार हर बार कहते थे कि हमें सत्याग्रह करना है, सत्याग्रह करना है। तो ये सत्याग्रह का आइडिया क्या, सत्याग्रह का मतलब क्या? तो सत्याग्रह सत्याग्रह इज़ अ प्योर सोल फोर्स। तो ये एक प्योर मीन्स प्योर प्योर सब जानते हैं, ये एक प्योर सोल फोर्स है। सोल फोर्स है मतलब हमारी आत्मा का बल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी सत्याग्रह इज अ प्योर सोल फोर्स। ट्रुथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल। अब हमारी आत्मा, आत्मा का आधार क्या है? हमारी आत्मा का आधार है सत्य, ट्रुथ। ट्रुथ इज द वेरी सोल फोर्स, truth is the very substance of the soul. That is why this force is called सत्याग्रह। इसलिए इसका नाम दिया, ये जो फोर्स है इसका नाम दिया सत्याग्रह। सत्या मीन्स ट्रुथ, आग्रह मीन्स उसके लिए बोलना, उसके लिए लोगों को आग्रह करना। ठीक है, ट्रुथ इज द वेरी substance of the soul, and that is why this force is called satyagraha. The soul is informed with knowledge, it burns the flame of love. नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या बोला इन्होंने? द सोल इज इन्फॉर्म्ड विथ नॉलेज। जो हमारा आत्मा है, ओके, आत्मा के पास नॉलेज है। द सोल इज इन्फॉर्म्ड विथ नॉलेज एंड इट बर्न्स द फ्लेम ऑफ लव। और ये चाहती है कि सब जगह लोगों में प्यार हो। मतलब हमारी जो आत्मा है, हमारी आत्मा के पास विजडम है, नॉलेज है, और ये हमारी जो आत्मा है, आत्मा कभी वॉयलेंस नहीं चाहती। ओके, नॉन वायलेंस इज़ अ सुप्रीम धर्म। और ये जो नॉन वायलेंस है, नॉन वायलेंस किसी पर अत्याचार ना करना, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, ये हमारा सुप्रीम धर्म है। सबसे बड़ा हमारा जो धर्म है वो है नॉन वायलेंस। तो ये सब गांधी जी के विचार हैं जो ये इन्होंने सत्याग्रह में इंक्लूड किए हैं। ओके, तो अगेन फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट था सत्याग्रह इज अ प्योर सोल फोर्स। सेकेंड पॉइंट क्या था? ट्रूथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल, दैट इज वाई दिस फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह। थर्ड पॉइंट, द सोल इज इन्फॉर्म्ड विथ नॉलेज, इट बर्न्स द फ्लेम ऑफ लव। एंड फोर्थ पॉइंट, द नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म। फिफ्थ, ये सब हम गांधी जी के आइडियाज़ देख रहे हैं अबाउट सत्याग्रह। फिफ्थ पॉइंट, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। अब यहाँ पर ये जो सत्याग्रह का आइडिया है, इस पर ज़्यादा फोकस किस पे था? इस पे ज़्यादा फोकस था ट्रुथ के पावर पे, सत्य का क्या पावर है, एंड नीड फॉर द ट्रूथ, और सत्य की तलाश। तो ये सत्याग्रह में हम सत्य की, ट्रुथ की जो ताकत है वो देखते हैं और ट्रुथ को ढूंढते भी हैं, तलाशते भी हैं। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन द फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। अब गांधी जी का ऐसा मानना था कि अगर हमारी लड़ाई सत्य के लिए है, अगर हमारी लड़ाई इनजस्टिस के अगेंस्ट है, तो ऐसी लड़ाई में वायलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड फॉर फिजिकल फोर्स। ओके, तो बिना लड़े, बिना वायलेंस के भी हम फाइट कर सकते हैं। विदाउट सीकिंग वेंग्रेंस आर बीइंग एग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू द नॉन वायलेंस। तो ऐसे केस में जब आप सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जब आप इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसी लड़ाई में आपको एग्रेसिव होने की ज़रूरत ही नहीं है। बिना एग्रेसिव हुए, बिना वायलेंस किए, थ्रू नॉन वायलेंस आप आपकी लड़ाई को जीत सकते हैं। तो अगर आपकी लड़ाई इनजस्टिस के अगेंस्ट है, तो बिना लड़ाई लड़े सत्याग्रह से आप लड़ाई को जीत सकते हैं, नॉन वायलेंस तरीके से आप लड़ाई जीत सकते हैं। इन सत्याग्रह, people including the oppressors had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. तो यहाँ पर सत्याग्रह में हम क्या करते हैं? जो हमारे ऑपरेसर्स होते हैं, जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे होते हैं, हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं
कि सच क्या है उसे देखो, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, ना कि हम उनके साथ वायलेंस करें और उनको समझाएं कि सही चीज़ क्या है। हम क्या करते हैं, हम शांति से यहाँ पर उनको कन्वे करते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं कि सही क्या है वो समझे। तो जो हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं उन्हें ये मैसेज अगर समझ में आ जाता है सही क्या है, तो देन दे विल स्टॉप डूइंग ऑल दिस थिंग्स। ये गांधी जी के विचार थे। इन दिस वे बाय द स्ट्रगल ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्फ। अभी यहाँ पर गांधी जी ऐसा मानते थे कि इस तरह से जब हम स्ट्रगल करेंगे तो जो सत्य है वो अपने आप जीत जाएगा, सत्य की जीत होगी, मतलब हम सत्याग्रह जो कर रहे हैं हम उसमें विनर होंगे। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस वुड यूनाइट ऑल इंडियंस। और गांधी जी का ये भी मानना था कि ये जो नॉन वायलेंस का धर्म है इससे हम सारे इंडियंस को एक साथ अटैच कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, राइट। तो ये गांधी जी के आइडियाज़ थे अबाउट सत्याग्रह। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट वाज द सत्याग्रह इज अ प्योर सोल फोर्स। सेकेंड, ट्रूथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल, दिस इज वाई दिस फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह। थर्ड, the soul is informed with knowledge, it burns the flame of love. Fourth, non-violence is the supreme dharma. Fifth, the idea of satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against the injustice, then the physical force was not necessary to fight the oppressor. Sixth, without seeing or being aggressive, a satyagrahi could win the battle through the non-violence. Seventh, in Satyagraha, people, including the oppressors, had to persuade to see the truth instead of being forced to accept the truth through the use of violence. Eighth, in this way, by the struggle, truth was bound to ultimately triumph. Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence would unite all Indians. Next, we have to write a newspaper report on the Jallianwala Bagh massacre, and second, the Simon Commission. Okay, so let us first see the Jallianwala Bagh massacre. Massacre is what? Massacre means an indiscriminate or brutal slaughter of many people. बहुत सारे लोगों को मार देना, इसे हम कहते हैं मैसेकर। तो जालियांवाला बाग मैसेकर क्या है, जालियांवाला बाग में क्या हुआ? तो जालियांवाला बाग काफ़ी फेमस है, आप लोगों ने मूवी वगैरह में भी देखा है जालियांवाला बाग में क्या हुआ था, जहाँ पर हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। द जालियांवाला बाग मैसेकर, अ पब्लिक मीटिंग वॉज अनाउंस्ड फॉर द 13th अप्रैल 1919। हम एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, मतलब न्यूज़पेपर में किस तरह से रिपोर्ट आती है। सो अ पब्लिक मीटिंग वॉज अनाउंस्ड फॉर द 13th अप्रैल 1919 एट जालियांवाला बाग, अमृतसर, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। तो हुआ ये कि 13th अप्रैल 1999 को जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए लोगों की एक सभा बुलाई गई, पब्लिक मीटिंग अनाउंस की गई। द पीपल वेर अलाउड टू assemble there. After they had gathered there in thousands, General Dyer marched there with armed cars and troops. अब पहले तो लोगों को वहाँ पर अलाउ किया, इकट्ठा होने दिया गया, लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। जब लोग वहाँ पर काफ़ी इकट्ठा हो गए तो उसके बाद में जो जनरल डायर थे उन्होंने अपनी पूरी फोर्स के साथ वहाँ पर मार्च किया। विदाउट गिविंग एनी वार्निंग टू द पीपल टू डिसअपियर, ही ऑर्डर्ड फायरिंग ऑन द अनआर्म्ड एंड पीसफुल पीपल। अब उन्होंने वहाँ पर पहुँच कर उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आप लोग यहाँ से चले जाओ, ओके, आप लोग यहाँ से चले जाओ नहीं तो हम कुछ एक्शन लेंगे आपके ऊपर, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। बल्कि जनरल डायर ने क्या किया, जनरल डायर ने वहाँ पर जो पीसफुली लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए थे, जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिया फायर का, उनके ऊपर उन्होंने फायरिंग करवा दी। द कैजुअलिटीज़ एमंग द इंडियन वेर वेरी हैवी, और इसकी वजह से बहुत सारी मौतें हुई वहाँ पर। डायर्स पर्पज इन डूइंग सो वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट, टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड awe.
तो यहाँ पर जनरल डायर का जो पर्पस था वो ये था कि जो सत्याग्रही हैं उनके दिमाग में एक डर बिठाया जाए, जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनके जो ऑर्डर्स हैं, उनके प्रति इंडियंस के अंदर एक टेरर होना चाहिए, डर होना चाहिए, ऐसा जनरल डायर का फीलिंग था। राइट, तो ये था जालियांवाला बाग मैसाकर। Okay, again, the Jallianwala Bagh massacre, a public meeting was announced for the 13th April 1919 at Jallianwala Bagh, Amritsar, to protest against the Rowlatt Act. The people were allowed to assemble there. After they have gathered, there is in thousands, General Dyer marched there with the armed cars and troops. Without giving any warning to the people to disappear, he ordered firing on the unarmed and the peaceful people. The casualties among the Indians were very heavy. Dyer's purpose in doing so was to produce a moral effect, to create in the minds of Satyagrahis a feeling of terror and awe. The next question है द साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन पर एक न्यूज़ रिपोर्ट हम लिखते हैं। साइमन कमीशन क्या है? सो द इंडियन मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सपोज्ड द ड्रॉबैक्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तभी ब्रिटिशर्स से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था 1919, उसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं ये हमारे इंडियन मेंबर्स ने एक तरह से सब लोगों के सामने एक्सपोज कर दिया था। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1927, और इसीलिए 1927 में साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया। इट वॉज अपॉइंटेड टू सजेस्ट एनी फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। अब ये जो साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया, ये इसलिए अपॉइंट किया गया कि ये यहाँ पर लोगों को यहाँ पर कुछ सजेशन दे कि किस तरह से हम रिफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से इसमें और सुधार कर सकते हैं। दिस कमीशन कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स एंड इट्स चेयरमैन वाज सर जॉन सीमन। तो ये जो कमीशन था, ये कमीशन में टोटल 7 मेंबर थे और जो जॉर्ज सीमन थे वो इसके चेयरपर्सन थे। तो पहले तो हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया कि ये जो साइमन कमीशन क्या है। द इंडियन मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सपोज्ड द ड्रॉबैक्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। एज अ रिजल्ट ऑफ this, the Simon Commission was appointed in 1927 to suggest any further constitutional reforms. This commission consisted of 7 members and its chairperson was Sir John Simon. Second point, why was it boycotted by the Indians? अब ये जो साइमन कमीशन था इसका भी इंडियंस ने बाइकआउट किया। क्यों बाइकआउट किया? ये था तो सही रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन क्यों बाइकआउट किया? सो रीजंस हैं। But Indian boycotted the Simon Commission because there was no Indian member in this commission. तो पहला तो ये था कि भाई ये जो कमीशन बना इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था। ओके, आप इंडिया के लिए रिफॉर्म कर रहे हो और इंडिया के मेंबर कोई नहीं रख रहे हो। ओके, सो दिस वाज बाइकॉटेड। द टर्म ऑफ द कमीशंस अपॉइंटमेंट डिड नॉट गिव एनी इंडिकेशन ऑफ स्वराज while the demand of the Indians was only स्वराज। अब यहाँ पर इंडियंस की उस समय जब साइमन कमीशन आया उस समय इंडियंस की एक मेजर डिमांड थी कि हमें हमारा खुद का राष्ट्र चाहिए, स्वराज। डिमांड वाज स्वराज। बट ये जो साइमन कमीशन था इसमें कोई डेट मेंशन नहीं थी कि कब स्वराज मिलेगा। देयरफॉर द इंडियंस नेशनल कांग्रेस, द मुस्लिम लीग एंड द अदर पार्टीज डिसाइडेड टू अपोज द साइमन कमीशन। और इसलिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है और भी छोटे छोटे जो बाकी ग्रुप थे उन सब ने डिसाइड किया कि हम साइमन कमीशन को अपोज करेंगे। मेथड, अब थर्ड पॉइंट है मेथड, कैसे अपोज करेंगे? तो यहाँ पर इंडियन पीपल ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल्स ऑल ओवर द कंट्री। हड़ताल, देखिए हड़ताल एक पीसफुल वे है जिसपे हम सारे काम बंद कर देते हैं। ओके, तो ये एक तरीका होता है ये बताने का कि वी आर नॉट हैप्पी विथ व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। तो मेथड था इंडियन पीपल ऑर्गेनाइज हड़ताल्स ऑल ओवर द कंट्री। दे ऑल्सो हेल्ड अ ब्लैक फ्लैग डिमॉन्स्ट्रेशन विद द स्लोगन साइमन गो बैक व्हेन द कमीशन रीच्ड बॉम्बे। तो जब कमीशन बॉम्बे आया तो यहाँ पर लोगों ने स्लोगन्स साइमन गो बैक के नारे दिए। ओके, स्लोगन, और इस तरह से भी हमने
बायकॉट किया. सच डिमॉन्स्ट्रेशंस वेर हेल्ड एवरीवेयर इट वेंट. तो जहाँ पर भी ये साइमन कमीशन गया, जैसे बॉम्बे आया तो बॉम्बे में हमने इसका विरोध किया बाय द स्लोगन साइमन गो बैक. सिमिलरली कंट्री के और प्लेसेस में भी इसी तरह से उनका बायकॉट किया गया. तो द साइमन कमीशन यहाँ पर अगेन वी विल डिस्कस. द इंडियन मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सपोज द ड्रॉबैक्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. As a result of it, the Simon Commission was appointed in 1927 to suggest any further constitutional reforms. The commission consisted of 7 members and its chairperson was Sir John Simon. Why the boycott? Why was it boycotted by the Indians? So it was boycotted, but Indian boycotted the Simon Commission because there were no Indian members in this commission. The terms of the commission appointed did not give any indication of Swaraj, while the demand of Indians was only Swaraj. Therefore, the Indian National Congress, the Muslim League and the other parties decided to oppose the Simon Commission. Third, what is the method? Indian people organized hartals all over the country. They also held black flag demonstration with the slogan Simon Go Back. When the commission reached Bombay, such demonstrations were held everywhere it went. Okay. So आज हम लोगों ने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ मेंट बाय आइडिया ऑफ सत्याग्रह, एंड दूसरा क्वेश्चन था कि हमें एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट देनी थी जालियांवाला बाग मैसेकर पे एंड द साइमन कमीशन पे. ओके, सो आई होप ये जो मेरा प्रयास है वो आपको थोड़ा हेल्प कर रहा होगा टू प्रिपेयर द टॉपिक इन हिस्ट्री. ओके, सो थैंक यू. और मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट इस तरह के कंटेंट्स आपको मिलते रहें. थैंक यू.